मैंने आपको फिर बताया है कि धर्म करोड़ों लाखों ऋषि मुनियों का योगदान है, लाखों की तुलना आप एक से नहीं कर सकते हो। मैं इस बात को छोड़ूंगा, मैं इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ना करने के लिए आया हूँ। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। आपकी दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो वहां के लोग हैं, मतलब जो फ्रांस में लोग हैं, वो मोहम्मद साहब से नफरत करते हैं, वो उनके अपने जो इष्ट देव हैं या उनके अपने जो सम्मान के प्रतीक हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उनका चित्र क्यों नहीं बनाते? ये कहा आपने। ये आप एक बात बताएंगे मुझे? मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे लिए, मेरे धर्म के प्रति कोई दुनिया में कहीं कुछ भी कहता है, ठीक है, तो मेरे पास उसका विरोध करने का एक तरीका ये है जो वहां पे मुसलमान ने करा। मेरे पास दूसरा तरीका मेरा क्या है? मेरा तरीका ये है कि मैं पहले तो ये देखूंगा कि वो किस व्यवस्था में है, यानी वो एक राष्ट्र है। मैं ये देखूंगा कि उस राष्ट्र में विरोध करने का या मेरी बात कहने का तरीका क्या है, मैं उसके साथ जाऊंगा। और ये सारे कदम उठाने का कारण क्या है? ये सारे कदम उठाने का कारण ये है कि सबसे पहले मुझे एक व्यवस्था चाहिए जिससे मैं शांति से जी सकूं। दुनिया में हर जगह इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, तो अगर फ्रांस है या यूरोप है या कहीं भी अगर वो कुछ कहते हैं तो आप उनको नहीं रोक सकते हो ना। अगर आप उनको रोक, सुनिए, अगर आप ठीक है आप बोलिए। इसका मतलब है आप एक महजूब जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। फिर वही बात कर रहे हैं आप। तो वही जो फ्रांस का जो है, फ्रांस के जो पुराने लोग थे, उनके बाप दादा नंगे घूमते थे, तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप नंगे क्यों नहीं घूमते हैं? अरे दुनिया बदलती रहती है, समाज बदलता रहता है, समाज की वजह से दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, आप ये क्यों नहीं गौर करते हैं? अरे भैया आपकी बात में स्वीकार कर लेता हूँ। सुनिए, मुसलमान तैयार कर रहे हैं। मुसलमान चर्चा में पता है क्यों रहता है? आप मुसलमान चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि आप जो हैं जहां मुसलमान रहते हैं बेसिक रूप से, जहाँ मिडिल ईस्ट है, ठीक है, अब मिडिल ईस्ट के लोग इजराइल को भी स्वीकार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि अगर मेरी बात का महत्व है तो दूसरों की भी बात का महत्व है। चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, इन सभी को एक बात समझ में आ गई है कि अगर मेरी बात को मैं महत्व देता हूँ तो उनको भी देना पड़ेगा। आप सऊदी अरेबिया, बहरीन, लीबिया, सीरिया, अगर आप इससे आप इस्लाम को समझना चाहते हैं तो ये हमारे ख्याल से आप भूल कर रहे हैं। इस्लाम अलग चीज होता है, मुल्क अलग चीज होती है। मुल्क कहीं भी बनते बिगड़ते रहते हैं। ये स्पेन जो आज की यहूदियों का, ईसाइयों का मुल्क है, ये तब तक मुसलमानों का मुल्क हुआ करता था। तो ये सब मुल्कों से मत जोड़िए आप। मुल्कों की अपनी सियासत होती है, लेकिन मजहब की अपनी कोई सियासत नहीं होती। सुनिए, आपने कहा स्पेन जो है वो मुसलमानों का मुल्क था। यस। और उससे पहले किसका था? उससे पहले दूसरों का रहा होगा। नहीं, दूसरों का नहीं रहा होगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब मुसलमान कहा है तो उसके बाद ये भी कहें कि उससे पहले वो ईसाइयों का था। तो फिर आपको इस बात को सुनिए, देखिए राणा साहब देखिए आपकी आयु, सुनिए देखिए, नहीं मेरी समस्या क्या है मैं बताता हूँ। अरे राणा साहब सुनिए, देखिए हो सकता है कि इस इंटरव्यू के दौरान मेरी बातें, मेरी आयु कम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे भावों में, मेरी ऊर्जा में समानता विद्यमान रहे, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन एक बात अवश्य कहता हूँ मैं आपसे कि आप अपना पक्ष पूरी तरह से रख सकते हो। मैं भी दिल खोल करके अपना पक्ष पूरी तरह से रख के आपकी प्रतिक्रिया अवश्य जानना चाहूंगा। आपने एक बात बोली, सुनिए, आपने एक बात बोली कि स्पेन पर मुसलमानों का शासन था, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने इस बात को कहने में शर्म करी कि उससे पहले किसी और का रहा होगा। तो किसी और नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दे देना। आपने ये कहा कि अगर किसी और का रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी था, उसकी जो भी पहचान थी, उसको महत्व देने से पीछे हट गए, क्योंकि आप ये चाहते हो कि मैं केवल इस्लाम को महत्व दूं। ये मेरी अपनी समझ है, आप अपनी मेरी समझ को करेक्ट कर दो। आपने इस्लाम, ईसाई का नाम लेने से चूक गए आप, और आपने ये कहा कि किसी और का रहा होगा, जब आपको इतिहास का वहां तक ज्ञान है। आगे का ज्ञान भी आपको बता दूं।
ज्ञान मत दो आप मुझे, सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे ज्ञान मत दो, आप अपनी राय दो। अगर आप ज्ञानी है तो हमारी आपकी गुफ्तगू नहीं हो सकती है, क्योंकि आप भी ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी है, तो ज्ञानी कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि दो ज्ञानी बात नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगता है कि दो ज्ञानी बात नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है? आज तो धार्मिक उन्माद तो बात ही नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक काम कहता हूँ आपसे, मैं एक बात बोलूँ आपको, आप स्वीकार करोगे उसे? बताओ आप। 2 में 2 जोड़ो, आप कितने होते हैं? 2 में 2 जोड़ो, कितने होते हैं? क्या? 2 में 2 जोड़िए, आप कितने होते हैं? चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। चलिए मैं, कोई बात नहीं राणा साहब, मैं जवाब देता हूँ। 2 में 2 जोड़ो 4 होते हैं। अगर ज्ञानी हैं तो जो ज्ञान की बात होगी उसको कभी ना कभी किसी न किसी तर्क पे स्वीकार करेगा, या फिर ये भी कहेगा। अब आपकी बात पे मैं आता हूँ, आपके स्वीकार करने की बात पे आता हूँ। आपने कहा कि पहले मुसलमान वहां पे इस्लाम का शासन था, मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया। अब मैंने तो, आप भी ज्ञानी कह रहे हो अपने आप को, मैं भी ज्ञानी कह रहा हूँ, तो मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि हाँ भाई वहां मुसलमान थे। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा उससे पहले कौन थे, तो आपने कहा कोई रहा होगा। तो अगर आपने इतिहास का अध्ययन करा है तो जो कोई था, अगर कोई रहा होगा कहकर हमने इस बात को छोटा किया, नहीं छोटा क्यों करा आपने? फैलाते चले जाए तो बात और बात बढ़ती चली जाएगी। वरना मुझे ये मालूम है कि भारत के किस हिस्से में पहले कौन था और स्पेन के किस हिस्से में पहले कौन था। भारत के ये जो पत्थर है, यहाँ मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं थी, यहाँ भी बुत परस्त होते थे, यहाँ भी काफिर होते थे, यहाँ भी इस्लाम को मानने वाले नहीं होते थे। नहीं तो आप इस बात को कैसे सिद्ध करोगे कि यहाँ राम को मानने वाले नहीं होते थे? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को भी समझना है इस बात को। कहाँ कि यहाँ पे राम के मानने वाले नहीं थे, इसको आप कैसे सिद्ध करोगे?